3 क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेंस लॉ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट एक्सप्लेन्स द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन इन फैराडेज लॉ। बिल्कुल ठीक। अब जो आपका लेंस लॉ होता है ना, वो क्या कहता है, वो जो फैराडे का लॉ होता है ना, इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये फैराडे का लॉ है। तो फैराडे के लॉ में जो माइनस साइन आता है वही, उसको कौन एक्सप्लेन करता है, उस नेगेटिव साइन को, उस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करता है लेंस लॉ। ठीक है, तो ये सही बात है। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज़ अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल, जो आपका फेराडे लॉ है उसके अंदर अपन ये यहाँ पे ये लेंस लॉ के बारे में स्टडी करते हैं, नेगेटिव साइन। ये एक्चुअल में किस पे बेस्ड है, ये एक्चुअल में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बेस्ड है। वो कैसे बेस्ड है अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर क्या होता है कि मैं एक मैग्नेट को, ये दिख रही है आपको मैग्नेट, अगर मैं मैग्नेट को एक कॉइल की तरफ मूव करवाता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, इस कॉइल में करंट आ जाता है। क्यों करंट आता है? क्योंकि एक इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ इंड्यूस से ही इसमें करंट आता है, क्योंकि जहाँ पे बैटरी होगी वहाँ पे करंट भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ईएमएफ आता है और ईएमएफ से करंट आ जाता है। अब ईएमएफ क्यों आया? क्योंकि जब आपने इस कॉइल इसको मूव करा, मैग्नेट को, तो मैग्नेट को मूव करने में कोई मैकेनिकल एनर्जी चाहिए ना भाई, कुछ ना कुछ आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ इसको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो आप इसको काइनेटिक एनर्जी दोगे वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जितना तेजी से आप इसको मूव कराओगे उतना तेजी से या उतना ज़्यादा इसमें ईएमएफ आएगा। तो फिर भी एनर्जी जो है जितनी इसमें प्रोड्यूस हो रही है, जितनी यहाँ से यहाँ जा रही है, सब एनर्जी कंजर्व रहती है। और सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, आइडियल कंडीशंस में। तो इसी तरह हमारा थर्ड पॉइंट भी ठीक हो जाता है कि इट स्पीक्स अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये थर्ड पॉइंट भी हमारा ठीक है, इसीलिए हमारे सारे पॉइंट्स यहाँ पे